वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये ममः। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्भवो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत स्वर्णपात्रं सुदोतं राजतयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे तोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। प्रातः समय श्री वल्लभ सूत को उठत ही रसना लीजिए नाम। प्रातः समय श्री वल्लभ
सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम आनंदकारी प्रभु मंगलकारी आनंदकारी प्रभु मंगल अशुभ हरण जन पूरण काम अशुभ हरण जन पूरण काम उठत ही रसना लीजिए नाम याहि लोक परलोक के बंधु को सके तिहारे गुण ग्राम नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो गोकुल सुखधाम राज करो गोकुल सुखधाम उठत ही रसना लीजिए नाम लीजिए नाम। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव सर्वोत्तम जी के रसपान के अंदर श्रद्धा से यहाँ विराजमान हुए। आप सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरिराज बाबा के श्री युगल चरणों में मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज अपन सर्वोत्तम जी का चौथा श्लोक को रस भाव दर्शन करें। तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्यता तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाघरत। अभी तक जो पिछले श्लोकों में अपन ने दर्शन किया कि
श्री ठाकुर जी ने कृपा कर कर अपनी वाणी स्वरूप श्री महाप्रभु जी को भूतल पे प्रकट किया और महाप्रभु जी ने भी अपने अलौकिक वाणी स्वरूप अपने ही दिव्य स्वरूप को भूतल पे प्रकट किया है। महाप्रभु जी के हृदय के अभिप्राय अपन महाप्रभु जी की वाणी से ही समझ सकते हैं और महाप्रभु जी ने ये अलौकिक वाणी अपने हित के लिए प्रकट करी। लेकिन ये दुर्बोध है, महाप्रभु जी की वाणी दुर्बोध है। अपन ने कल ये दर्शन किया था, दुर्बोधम दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। परंतु महाप्रभु जी ने जो वाणी प्रकट की वो वाणी भी इतनी सरल नहीं है और अपन माने अपनी बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं है और अपने को संस्कृत का ज्ञान नहीं। और फिलहाल यहाँ तो ये स्थिति है कि कोई ऐसी पाठशाला को क्रम भी नहीं कि जहाँ अपन जाएं बैठें, कोई अपने को महाप्रभु जी के ग्रंथों को सिखाए, उनका अभिप्राय बताए। गिरिराज बाबा की कृपा से आगे आप लोगों में से कोई ये कार्य सेवा करे तो बहुत ही सुंदर बात है। तो ऐसी स्थितियों में महाप्रभु जी की वाणी अलौकिक है, भगवत स्वरूपात्मक है, महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है, परंतु वाणी दुर्बोध है, समझ में नहीं आ, जल्दी से नहीं समझना। और जैसे अगर मान लो यहाँ से अपन हरिद्वार गए, गंगा पान करने के लिए गए और वहाँ जाने के बाद अगर गंगा जी का पान नहीं किया तो वे हरिद्वार जाने का लाभ क्या हुआ। इसी तरह श्रीमद् आचार्य चरण कृपा करके भूतल पे प्रकट हुए, ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप है, अलौकिक दिव्य वाणी को भी प्रकट किया, परंतु वो वाणी दुर्बोध है, जल्दी से समझ में नहीं आए। और अगर महाप्रभु जी की ऐसी अलौकिक वाणी को अपन समझ नहीं सके तो फिर लाभ क्या। तो और महाप्रभु जी की वाणी समझें तो कैसे समझें, हमारे को ये कोई प्रकार ही नहीं है। बहुत सुंदर इस प्रश्न का जवाब श्री गोसाई जी सर्वोत्तम जी के ही चौथे श्लोक में आप कृपा करके प्रदान कर रहे हैं कि तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलागरत। इस श्लोक का अर्थ है कि महाप्रभु जी ने जो वाणी प्रकट की, तदुक्तमपि, तद उक्तम अपि, आप श्री ने भगवत कृपा से भूतल पर प्रकट होकर दैवी जीवोद्धार के लिए अलौकिक वाणी को प्रकट किया। तदुक्तम, उक्तम माने कहा, अपि माने भी, कहने के उपरांत भी, तदुक्तम अपि, दुर्बोधम, वो वाणी दुर्बोध है, जल्दी से हृदय में नहीं समझ बैठे, जल्दी से समझ में नहीं आए, खाली पढ़े तो समझ में नहीं आ, तो दुर्बोधम, तदुक्तम अपि दुर्बोधम। आपकी ठाकुर जी के कृपा से महाप्रभु जी प्राकट्य भूतल पर लेकर जो आपने अपनी अलौकिक वाणी को प्रकट किया है वो वाणी दुर्बोध। गोसाई जी भी स्वीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि तदुक्तमपि दुर्बोधम, लेकिन वो वाणी कैसे सरल सुबोध हो जाए अपने को, है भाई दुर्बोध है। दुर्बोध क्यों है उसका कारण अपन बाद में दर्शन करेंगे, पर जैसा सुबोध हो जाए, अच्छी तरह से महाप्रभु जी की वाणी अपने हृदय में बैठ जाए, गोसाई जी ऐसे कृपा करके बता रहे हैं। इसलिए मैं महाप्रभु जी के 108 नाम, तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्यात् यथा तथा, जैसे महाप्रभु जी का अभिप्राय है वैसा ही अपने को हृदय में बैठ जाए, महाप्रभु जी का अभिप्राय अपने हृदय में जल्दी से समझ में आ जाए, इसके लिए तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि सकल अगरत। तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि खिलागरत। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन महाप्रभु जी के
108 नाम यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। और ये 108 नाम की विशेषता क्या है कि महाप्रभु जी की सुंदर वाणी को बिल्कुल सुबोध और सरल बनाकर अपने हृदय में पधरा दें। ऐसे अपने को महाप्रभु जी की वाणी का अर्थ समझ में आ जाए ऐसे। और दूसरा कि अपने कोई पाप हो तो उन सारे पापों का नाश करने के लिए मैं गोसाई जी कह रहे हैं कि उन महाप्रभु जी के 108 नाम यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। माने श्लोक का अर्थ तद उक्तमपि दुर्बोधम। ठाकुर जी के कृपा से महाप्रभु जी के प्रकट हुई वाणी वैसे सामान्यतः वैष्णव को दुर्बोध है, परंतु जैसे वो सुबोध हो जाए, सरलता से अपने को समझ में आ जाए, इसके लिए गोसाई जी कह रहे हैं कि मैं महाप्रभु जी के 108 नाम प्रकट कर रहा हूँ, जो अपने को आपकी वाणी का अभिप्राय भी अपने हृदय में प्रकट कर देते हैं, समझा देंगे, और अपने कोई पाप हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, निवृत्त कर देंगे। ऐसे महाप्रभु जी के अलौकिक 108 नाम हैं। ये श्लोकार्थ है। अब अपन इसका जरा भावार्थ का दर्शन करें। हाँ, इस श्लोक के भावार्थ का श्री गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि तदुक्तमपि दुर्बोधम, ये पहला शब्द है इस श्लोक के अंदर। तद उक्तमपि दुर्बोधम, भगवान ने जो वाणी प्रकट की, जब वाणी प्रकट की है, पर वो वाणी एक जैसी सबको समझ में नहीं आई। प्रभु की प्रथम वाणी का स्वरूप क्या है? वेद। भगवान ने वेद प्रकट किया, इसको भगवत वाणी मानी जाती है। कोई ऋषिकृत नहीं है, कोई मनुष्यकृत नहीं है, ये साक्षात भगवत इच्छा से प्रकट हुई है। भगवान के उच्छ्वास स्वरूप है, निश्वास स्वरूप है। तो वेद जो है, भगवान ने सबसे पहले वेद प्रकट किए। अब वेद जो है भगवत वाणी है। तद उक्तमपि, तद माने वे प्रभु के मुखारविंद से जो वाणी प्रकट हुई वो तदुक्तमपि दुर्बोधम, वो भगवान के मुख कमल की वाणी दुर्बोध है। इसका प्रमाण क्या है कि भगवान की वाणी दुर्बोध है? देखो, भगवान ने जो वेद प्रकट किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वेदों का पूर्ण रूप से सब नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे, तो वैसे इतने अपार रूप से श्रद्धा से वेद का अध्ययन करने के बाद भी वेद के अलग अलग अर्थ उनको ऐसे उनके हृदय में बैठते हैं। यही कारण है कि वेद को समझाने के लिए जैसा उनको समझ में आया, उन्होंने ऐसे विभिन्न प्रकार के विचार सरणियाँ प्रकट करी। जैसे अपन ने सुना वेद के बाद क्या आता है? सांख्य, योग, मीमांसा, हाँ, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, ऐसे 6 प्रकार की विचारधाराएं वेदों में से प्रकट हुई। माने अलग अलग ऋषि अपने अपने उनको जो हृदय में भाव प्रकट हुए उसके हिसाब से ये ठाकुर जी की वाणी के अर्थ ऐसे प्रकट किए। तो 6 विचारधाराएं जगत में प्रकट हुई। अगर सबको एक जैसा समझ में आता तो सब एक ही बात कहते हैं। व्यास जी ने देखा कि भाई जो वेदांत है, हाँ, इसके अंत में जो वेदांत आता है, तो वेदांत को समझाने के लिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों को प्रकट किया। ब्रह्म सूत्रों कि भाई सबको ये वेदांत समझ में आ जाए जल्दी से। अब ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर जितने आचार्य प्रकट हुए, फिर यहाँ भी अपने अपने विचारों से इनके वाद प्रकट किए और वो अलग अलग वाद कहलाए। जैसे फॉर उदाहरण शंकराचार्य जी ने कैवलाद्वैतवाद प्रकट किया, केवलाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? द्वैताद्वैतवाद प्रकट किया। और अपने श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैतवाद प्रकट किया। माने ये सब ब्रह्म को समझाते हैं। अलग अलग प्रकार के विचार ऐसे ही और अलग विचार सरणियाँ सब प्रकट हुई। तो इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता पे कितनी टीकाएं हैं। आज अगर देखा जाए ना, तो जितनी अधिक टीकाएं भगवान की दिव्य वाणी भगवद गीता पर है, उतने और कोई ग्रंथ पे नहीं।
श्रीमद् भागवत जी पे भी माने कई प्रकार की टीकाएं हैं, कम से कम 16-18 टीकाएं उपलब्ध हैं। उनमें से एक अपने महाप्रभु जी का सुबोधिनी जी भी है, भागवतार्थ प्रकरण और सुबोधिनी जी भी है। तो इस तरह ये जो ठाकुर जी की वाणी है ना, ये बड़ी दुर्बोध होती है। इसको समझने के लिए और समझाने के लिए ऋषियों ने प्रयास किए, प्रयत्न किए, पर जिनको जितना समझ में आया बस उसको ही सत्य माना, उसको परिपूर्ण माना और उसी को प्रकट किया है। इस कारण से इतने प्रकार के वाद प्रकट हुए। अब ये वाद तो प्रकट हो गए, लेकिन अब इन वादों के अंदर मूल तथ्य को पहचानना ये सबके लिए दुर्लभ हो गया। तो ये जो स्थिति आई, तो इस कारण जैसे भगवद वाणी दुर्बोध है और अपन देखते हैं कि इतने प्रकार के वाद, इतने प्रकार की विचारधाराएं सब प्रकट हुई हैं। देखो, सबका सत प्रयास है। कहने का भाव क्या है कि डिफरेंट एंगल्स, डायमेंशन से वो वेद को और वेद में बताए हुए ब्रह्म के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण अपने शास्त्रों में मिलता है, और वो है अंधहस्तिवत न्याय। माने जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 6 अंधे, 5 या 6 अंधे मान लो, उनके एक हाथी के आजू बाजू उनको छोड़ दिया जाए और उनसे कहें कि हाथी का वर्णन करो, तो उनके हस्त में जो हाथी का अंग आए तो वो हाथी का वर्णन ऐसे करें। जिसको पूंछ आ जाए वो कहता है हाथी पूंछ जैसा है, जिसको पांव आ जाए वो कहता है हाथी पांव जैसा, किसी को हाथी का कान हाथ में आता है तो वो कहता है हाथी तो सुपड़े जैसा है, कोई किसी के सूंड आए तो कहता हाथी तो बड़े नाक सांप जैसे फन जैसा है। इस तरह जिसको जैसा अनुभव हुआ ऐसे वर्णन करते हैं वो। अच्छा, वैसे उनके वर्णन उनकी जगह सत्य। अगर हाथी के उस अंग का दर्शन करें तो जैसे वो कह रहे हैं ऊपर से वैसा ही दिखेगा, पर वो समग्र हाथी के स्वरूप का अनुभव नहीं कराता है। अगर कोई ये कहे कि हाथी तो थैले जैसा है, पेट को हाथ ला के, ऐसा बोलने से अपन फिर थैले को और हाथी को में डिफरेंस क्या करेंगे? कोई कहे हाथी खंबे जैसा है, तो फिर ये खंबे में और हाथी में क्या डिफरेंस होगा? लेकिन हाथी का एक अंग जिसको जितना समझ में आया, जैसा लगा वैसा उसने वर्णन किया। इसी तरह ब्रह्म को समझाते हुए जब वेदों में जब ये बात आई, वेद की श्रुतियों ने कहा, तो जिन आचार्यों को और जिन ऋषियों को जैसा ब्रह्म का स्वरूप समझ में आया, या जिसने किसी ने बाजू से देखा, किसी ने ऊपर से देखा, किसी ने नीचे से देखा, किसी ने सामने से देखा, किसी ने पीछे से देखा, जिसको जैसा प्रभु के स्वरूप का अनुभव वेदों के श्रुतियों के द्वारा हुआ, उन्होंने उसके द्वारा वैसा वर्णन किया। तात्पर्य इसीलिए एक बात दूसरी बात से पूर्ण रूप से नहीं मिलती, और यही कारण विविध प्रकार के वाद प्रकट हो गए। और फिर इन पर जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे ना, वो लड़ाई झगड़े नहीं थे। अपन ऐसे नहीं समझ लो कि वो तो बस अपनी बात को अड़िग रहते थे, ऐसे बात नहीं थे। बड़े बड़े महापुरुष क्या करते थे, इन शास्त्रों की चर्चा करते थे कि भाई केवलाद्वैत में क्या है और शुद्धाद्वैत में क्या है, कि वहां ब्रह्म का निरूपण कैसे किया जा रहा है। तो इस तरह उन पर विचार सरणियां होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बड़े बड़े विद्वान आते थे और अपनी जो उनका भाव रहता था, जो उनके विचार रहते थे, वो प्रकट करते थे, या जितना वो समझते थे उतना प्रकट करते थे। तो इस तरह इन पर चर्चाएं होती थी। परंतु जैसे कि मैंने आपसे बताया कि भाई वेदों के अंदर साकार वेद की श्रुतियां हैं, निराकार वेद की श्रुतियां हैं, वो सब वर्णन करते हैं, तो उनका समन्वय कोई कर नहीं पाए आज तक। कारण क्या था कि वेद भगवद वाणी है और उसका जो दर्शन है बहुत दुर्बोध है। जैसे भगवान के वचन दुर्बोध हैं, इसी तरह महाप्रभु जी के वचन भी दुर्बोध है। महाप्रभु जी के वचन भी सूत्रात्मक है। एक एक महाप्रभु जी के शब्द के ऊपर कितने ही ग्रंथ लिख गए। ऐसे महाप्रभु जी की वाणी अत्यंत अलौकिक है। उसको समझने के लिए महाप्रभु जी की कृपा ही आवश्यक है। और महाप्रभु जी की वाणी गूढ़ है, सूत्रात्मक है। एक एक, जैसे कि यूं कहूं कि गागर में सागर भरा हुआ है। अब ये बात किसी को जल्दी से पल्ले नहीं पड़ती है। अब इस बात को समझने के लिए कि आपको कि महाप्रभु जी की वाणी बहुत दुर्बोध है,
आपको उदाहरण दूं कि अगर कोई समझे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने न्याय पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा हूँ, सांख्य योग आदि सब जानता हूँ, मैंने इन सब बातों को पढ़ा है, और अगर ऐसो अपने बुद्धि को अभिमान लेकर कोई महाप्रभु जी के ग्रंथों को, महाप्रभु जी की वाणी को जानना चाहे तो अच्छे अच्छे मैंने उनके माथे दुखने लग जाए। एक बात भी समझ में नहीं आए, पल्ले नहीं पड़े। और ऐसा देखा गया कि कोई बड़ी कठिनाई से प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की, और ऐसे वैष्णव जिन पर महाप्रभु जी की कृपा हुई तो वो महाप्रभु जी की वाणी को सुबोधिनी जी के रूप में पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और समझाते भी। बड़े बड़े विद्वान जहाँ पर विराज जाए हैं, इसके लिए बहुत एक सुंदर प्रसंग मुझको याद आवे। ये है गोकुल में जब श्री गोकुलनाथ जी महाराज विराजते थे, तब को एक प्रसंग है कि एक दिन गोकुलनाथ जी महाराज नित्य सुबोधिनी जी का अवगाहन किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजभोग सर गए, और राजभोग सरने के बाद समय अनुसार आपसे के पत्तल और लगी, तो बहू जी ने कहलायो कि पातल लग गई, आप पधारो महाप्रसाद ले। आपने कहा हम आते हैं, ऐसे जो सेवक आके बोले उनको बोले हम आते हैं, पर आप कछु विचार कर रहे हैं, ग्रंथ आपके सामने है तो एक, और आप उस पर विचार कर रहे हैं। आधा घंटा हुआ, फिर बहू जी ने एक सेवक को भेजा, तो आप श्री उनको देख के बोले हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोले फिर डूब जाए। ऐसे 2-3 बार हुआ और घंटों 1.5 घंटों निकल गए। वहां एक 70-80 साल के एक बड़ी माँ थी, वो वहां पर सेवा करे। तो देखा 2-3 बार बहू जी ने महाप्रसाद लेने के लिए गोकुलनाथ जी महाराज को याद किया, परंतु आप श्री कहते हैं आते हैं पर उठते ही नहीं वहां से। तो बहुत विनती, दीनता पूर्वक वो वहां जाकर आपसे विनती करते हैं कि कृपानाथ आज क्या बात है, आप किस विचार में डूबे हुए हो, आप पधारो महाप्रसाद कृपा करके लो, आप लो तो फिर सब ले। गोकुलनाथ जी महाराज ने कहा हाँ आज हम कुछ ग्रंथ को विचार कर रहे थे, पर ऐसा है कि ये पंक्ति बैठ नहीं रही है मेरे को सहज का, क्योंकि गोकुलनाथ जी महाराज भी जानते थे कि ये बाई क्या जाने अब इसके सामने मैं कुछ बोलूं, लेकिन अब इतनी श्रद्धा से पूछी तो सहज रूप से कह दियो कि आज मैं ये महाप्रभु जी के सुबोधिनी जी का जब पढ़ रहा था, दर्शन कर रहा हूं, तो उसमें एक पंक्ति का भाव मुझ को समझ में नहीं आ रहा, एक पंक्ति लग नहीं रही। तो वो भाई ने जिज्ञासा से पूछा कौन सी पंक्ति। गोकुलनाथ जी महाराज को हंसी आ गई कि मेरे जैसे विद्वान को समझ में नहीं आ रही है, जो दिन रात में श्रीमद् भागवत जी और सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी की कृपा से, और खुद वैसे महाप्रभु जी के स्वरूप है, पूर्ण अलौकिकता महाप्रभु जी की है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहाँ समझ में आएगा। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, अपन कुछ गंभीर चिंतन में रहते हैं, छोटा बच्चा आवे सामने, बोलते हैं आप क्या पढ़ रहे हो, तो अपन जैसे किसी बड़े समझदार को बोले, ऐसे बोले देख भाई मैं आज ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी होता है। तो उसी तरह गोकुलनाथ जी महाराज ने क्या किया, उन बाई से कहा ये पंक्ति है, और वो जो पंक्ति थी वो पंक्ति आपने पढ़ी। पंक्ति सुनकर बाई बोली अरे कृपानाथ इस पंक्ति के लिए इतनी देर से विचार कर रहे हो, बोलते ही कान खुल गए। हाँ क्या बात कर रही हो। बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो इस पंक्ति के बारे में मैं बोलूं कछु। गोकुलनाथ जी महाराज सचमुच आश्चर्यचकित हुए, बोले हाँ बोलो। और वो बैठी गोकुलनाथ जी के सामने और वो पंक्ति का पूरा अर्थ बता दिया, और पंक्ति लग गई गोकुलनाथ जी को। अब तो गोकुलनाथ जी ने मनी मन उस वैष्णव को प्रणाम किया और पूछा कि तुमने ये कब सुना, तुमको ये कैसे मालूम हुआ। वो कई कृपानाथ हमारा कहाँ तो सुनना और कहाँ पढ़ना। मैं तो हरिराई चरण महाप्रभु जी जब रहते तो वो अपने सेवकन को पढ़ाते थे, तो मैं एक दिन बैठे बैठे वहाँ बर्तन मांज रही थी और मैं ये प्रसंग चल रहा हो, तो या कारण से कृपानाथ ये बात हृदय में बैठी। गोकुलनाथ जी तब विचार करे ये तो महाप्रभु जी की कृपा
कृपा है। कितना ही सुनो कितना ही पढ़ो, जो लो हरि आपन पे ना जनावे, तो लो मार्ग को सिद्धांत, पढ़े सुने तो ना आवे। जब तक श्री वल्लभ की कृपा ना हो, आपकी कृपा के बिना ये बात नहीं आवे। और तब गोकुलनाथ जी उस समय आपके हृदय में ये भाव जाग्यो कि जो कुछ भी है अपने मार्ग में श्री वल्लभ की कृपा है बस। वल्लभ महाप्रभु जी की अगर कृपा हो गए तो बात समझ में आवे। ऐसो ही एक प्रसंग अपने को पुरुषोत्तम से, अपने दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज श्री के भी अपने को यहाँ पर याद आवे कि आपकी बाल्यावस्था है और वहाँ एक आचार्य आए, कोई अन्य मार्ग के आचार्य आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे कोई बात करें यहाँ पर। और महाराज श्री बाहर पधारे थे, आपके पूज्य पितृचरण वहाँ कोई नहीं थे, खाली पुरुषोत्तम जी महाराज। और बोले अगर कोई बात नहीं करे तो फिर हमको विजय पत्र लिख के दे। जब ये बात आई तो 4 साल के पुरुषोत्तम जी, कितनी अवस्था होती है छोटी, पर आप उस समय अपने मातृचरण के पास गए। मातृचरण के पास जाके आपने विनती करी कि माँ मैं क्या करूं, मैंने तो अभी कुछ पढ़ो ही नहीं, पिताजी के चरणों में बैठा ही नहीं, अभी मोह को तो कुछ नहीं आवे, और आचार्य पद पर तो है ना। तो वो विद्वान या कोई बहुत बड़ो पंडित है वो ऐसो आयो, तो माँ ने कहा आप क्यों चिंता करो, आप अपने स्वरूप को पहचानो। आप श्री अलौकिक महाप्रभु जी के कुल में प्रकट हुए हो, आपके हृदय में श्री महाप्रभु जी विराज रहे, उनकी वाणी विराज रही, आप उनका आश्रय करो। मात्र चरण ने ये बात बताई कि आप बाबा, आपको सर्वोत्तम जी आता है, आप सर्वोत्तम जी का स्मरण करो, आप पधारो। तो वहां से आप भौरे में गए और जाकर 3 दिन 3 रात तक सर्वोत्तम जी का स्मरण किया। तो श्रीमद आचार्य चरण गोसाई जी और श्रीजी बाबा तीनों वहां प्रकट हुए। महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम, वैसे तो आपके कुल में ही है, 5वीं पीढ़ी के अंदर 6ठी पीढ़ी में आ रहे हैं, बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बिठाया पुरुषोत्तम जी को और लाड कियो, माथे पर हाथ धरियो और कही बेटा तुम कोई भी ग्रंथ ले लो और उस ग्रंथ का पहले पत्र का पहले पाने का दर्शन कर लो और आखिरी का दर्शन कर लो, पूरा ग्रंथ तुम्हारे हृदयारूढ़ हो जाएगा। ऐसे माथे पर हाथ धरियो और धरने के बाद जब आपने पुनः लाड कर कर वहां से महाप्रभु जी गोसाई जी अंतर ध्यान हो गए। और आप श्री जो हैं उस समय पधारे अपने ग्रंथालय में, जो पूज्य पितृचरण की अलौक ग्रंथालय थी उसमें आए, आकर पूरे ग्रंथों का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना आपने दर्शन किया और वंदन किया। महाप्रभु जी को याद करके सारो ज्ञान, पूरे ग्रंथ उनके हृदयारूढ़ हो गए। ऐसे हैं श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, 10 दिगंत विजयी, 10 दिशाओं में जिन्होंने विजय की प्राप्ति की थी आगे चलकर। और कहते हैं कि 9 लक्ष श्लोकन के ग्रंथ प्रकट किए। सबसे ज्यादा अगर अपने यहाँ कोई प्रकट किए हैं तो आप श्री ने प्रकट किया है। 6ठे घर में आप श्री विरासत थे। कहते हैं कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी परदेश में जाते तो 36 गाड़े आपके साथ चलते थे, 36 बंडियां, और आप जिस बंडी में विराजते 8 लेखिया साथ में बैठते थे, 8 लिखने वाले। और अगर आपको कोई ग्रंथ का रेफरेंस देखना होता, कितने सेवक आपके साथ चलते रहते, ए फला बंडी में से वो ग्रंथ लिया। मैंने बता रहा हूं मैं अपने मार्ग की विद्वत्ता, आज अपने को कभी कभी सोच पढ़ना पड़ता है। इतना अपने लिए प्रकट किया गया था, ठीक है उन्होंने आनंद से प्रकट किया, लेकिन आज हम भी थोड़ा समय निकालकर उस अलौकिक ग्रंथों के कुछ रसपान अवश्य करें भाई। ये अपने लिए किया है, कभी हमको याद भी आवे ये बात कि कितना कितना अपने लिए किया गया है। उनको तो सब जानकारी थी, वो तो सब जानते थे, उनको कोई व्यसन नहीं था इन बातों का, लेकिन अपने लिए किया। हर वल्लभ कुल जैसे जैसे प्रकट होते गए, उनके मन में एक ही था कि वैष्णव इस बात को समझें, वैष्णव इस बात का लाभ ले, सरल से सरलता से समझें। इस तरह इनके सबके अलौकिक प्रयास रहे। खैर, पुरुषोत्तम जी महाराज श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं अपन। ऐसो अलौकिक स्वरूप तो जिन्होंने 9 लक्ष ग्रंथ श्लोकन के ग्रंथ प्रकट किए हैं। और मैं स्वीकार करता हूं कि
कि अभी तक मैंने पुरुषोत्तम जी महाराज के ग्रंथ का एक श्लोक का भी दर्शन नहीं किया। कभी जीवन में ऐसा काम ही नहीं आया। अपने यहाँ ये जीवन तो बस भी नहीं होता है अगर इन सब बातों को समझने के लिए, लेकिन इतना रस चारों तरफ से अपने आजू बाजू बरस रहा है। पर उन सब के अंदर भी मुख्य बात ये है, अगर अपने को और सब बातन के लिए समय हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर लाभ लेने जब जब मौका मिले। आजकल तो महाराज श्री वल्लभ कुल, सभी वल्लभ कुल परिवार इतनी कृपा कर रहे हैं, सभी अलौकिक ग्रंथों के ऊपर आप श्री के वचनामृत हो रहे हैं। हाँ? आज अपने को ईमेल आदि के द्वारा भी ये सब प्राप्त है। परम आदरणीय श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री एक एक ग्रंथों पे, जैसे अभी आपने पूर्व गोपीनाथ जी महाराज श्री के साधन दीपिका पे आपके वचनामृत हुए थे, जो ग्रंथ कभी अपने को याद तक नहीं आते हैं, तो उन ग्रंथों पर आज अपने अलौकिक वल्लभ स्वरूप उनको प्रकाश कर रहे हैं, प्रदर्शन माने उस पर भाव दर्शन करा रहे हैं। ये भी अपना परम सौभाग्य है। जितना सौभाग्य मिले, समय मिले, अवश्य अपन उसका लाभ लें। और ये सब का मूल है श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप और दिव्य नाम, ये सब मूल है। समझिए भाव कहने का तात्पर्य ये है कि महाप्रभु जी की वाणी भी बहुत दुर्बोध है। ठाकुर जी की तरह महाप्रभु जी की वाणी परम दुर्बोध है, लेकिन जब महाप्रभु जी की कृपा होवे तो महाप्रभु जी की वाणी बहुत सुबोध हो जाए। ये बात श्री गोसाई जी तदुक्तमपि दुर्बोधम और सुबोधम स्याद यथा तथा, इस तरह आप श्री आज्ञा करते हैं। जैसे सरलता से अपने हृदय में बैठ जाए, ऐसो मैं उपाय बता रहा हूं, आप श्री आज्ञा करते हैं। और वो उपाय आप दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि तन नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलाघरत, के जैसे महाप्रभु जी की अलौकिक वाणी अपने हृदय में विराजे, स्फुरित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, इसके लिए मैं उन श्री वल्लभ के अलौकिक 108 नामों को मैं प्रकट कर रहा हूँ। और ये 108 नाम आप जानते हो, ये तो केवल ठाकुर जी के हृदय में रहते हैं। अपन ने पहले दर्शन किया था, वहाँ चंद्रावली जी स्वरूप से आपने प्रकट किया है ठाकुर जी ने, और यहाँ वही चंद्रावली जी के भावात्मक स्वरूप श्री गोसाई जी ने प्रकट किया। तो ये जो नाम हैं और ये अलौकिक हैं, सबके सब नाम परम अलौकिक हैं। तो पहली बात ये बता रहे हैं, तन नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलाघरत, मैं उनके 108 नामों को प्रकट कर रहा हूं, जो उनकी वाणी को अपने हृदय में सुबोध कर दे। जो इनका श्रद्धा से इन नामों का स्मरण करें, जप करें, तो महाप्रभु जी का स्वरूप अपने हृदय में हृदयारूढ़ हो जाता है। और अपने कोई सकल अगरत, माने जो भी अपने अग हैं, पाप हैं, वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। दो काम, वैसे तो सर्वोत्तम स्तोत्र का सबसे अलौकिक भाव तो आप जानते ही हो कि 4 वेद, सब पुराण, 17 पुराण और 8वां 18वां अपने महापुराण श्रीमद् भागवत जी, ठाकुर जी की वाणी भगवत गीता और वेद वेदांत आदि सबके पाठ किए के फल से अधिक पाठ का अधिक फल है सर्वोत्तम स्तोत्र का एक पाठ है। इतना अलौकिक, इतना अलौकिक फल। और ये जो थोड़ा सा अपन कछु रसपान करें ना, मुझे ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो बैठ के अपन थोड़ी देर के लिए चित्त अपना महाप्रभु जी में लगा है, लेकिन ये तो उस महासागर की एक आध बूंद भी नहीं है जो अपन स्मरण कर रहे हैं। ये तो शायद अपन इतने अधिकारी हैं, थोड़ी सी याद आ रही है बस कि महाप्रभु जी का स्वरूप ऐसा है, महाप्रभु जी ऐसे हैं। बाकी मूल में अगर महाप्रभु जी का स्वरूप को कोई पहचानते हैं ना, तो केवल ठाकुर जी, केवल गोसाई जी और वल्लभ कुल, उनकी जितनी कृपा हो है उतना ही अपने को उनके स्वरूप का, महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान होता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि महाप्रभु जी के ग्रंथ कहीं पर भी अगर अपने को समझ में नहीं आए, तो ये अपने यहाँ प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही है। गुरुदेव ऐसी कृपा कर आज्ञा देते,
अच्छा गुरुदेव वो बात समझ में नहीं आ रही, तो वो अब समझाने के बाद या वो कहते हैं तू एक काम कर, सर्वोत्तम जी को स्मरण कर, महाप्रभु जी का स्मरण कर। तो जहाँ कहीं भी अपने को जो ग्रंथ समझना हो, अगर वो ग्रंथ को सुंदर रूप से अपने हृदय में बिठाना हो, तो सबसे पहले सर्वोत्तम जी के स्वरूप में श्री महाप्रभु जी का स्मरण करें, फिर उस ग्रंथ का अवगाहन करें। तो महाप्रभु जी की कृपा से ही वो ग्रंथ अपने हृदय के अंदर प्रकट हो जाए, अपना अर्थ खुद प्रकट कर दे। ऐसा तब से लेकर आज तक के भगवदियों का अनुभव है कि जब कभी कोई बात समझ में नहीं आती है और अपन थोड़ी देर के लिए उस समय उन ग्रंथ को वंदन करके बाजू धरते हैं, हालांकि पंक्ति है, उसका अर्थ है, श्लोकार्थ है, भावार्थ है, फिर भी उसका गूढ़ अर्थ क्या है अगर ये अपने को समझ में नहीं आए, तो उस समय अगर सर्वोत्तम जी के पाठ करें, महाप्रभु जी का स्मरण कर कर, तो उस पंक्ति का जो गूढ़ अर्थ है वो अपने को महाप्रभु जी हृदय में प्रकट करते हैं। ऐसे इनका अलौकिक प्रभाव है। तो पहले से ही सर्वोत्तम जी पुष्टि मार्ग में सर्व प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए अगर भगवत सेवा के समकक्ष कोई बात है तो केवल सर्वोत्तम जी का गान, सर्वोत्तम जी को रसपान, सर्वोत्तम जी को नाम को स्मरण, जप और ध्यान। इसलिए सर्वोत्तम जी साधारण तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी अलौकिक असाधारण है कि जिनकी महिमा का भी वर्णन अपन नहीं कर सकते। बस इतना ही अपने समझ में आया है कि सर्वोत्तम जी एक तरफ और सारी बातें एक तरफ, तो भी सब मिलकर सर्वोत्तम जी की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए इनका नाम है सर्वोत्तम, इसलिए ऐसा अलौकिक नाम है। अब यहाँ महाप्रभु जी, अब आगे के अपन दूसरी पंक्ति का दर्शन करें कि तन नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलाघरत। प्रवक्ष्याम्य माने मैं इसको कह रहा हूं, पुनः एक बार कह रहा हूं, अच्छी तरह से कह रहा हूं, प्रवक्ष्याम्य। और क्या कह रहा हूं? तन नामाष्टोत्तर शतम, उनके 108 नाम। और ये समस्त अग्रथ है, माने सब प्रकार का कचरा, दोष, पाप, इन सब को हरण कर कर अपने हृदय को भगवत स्वरूप के विराजवे लायक, प्रेम के लायक भर बना देता है, बिल्कुल निर्मल कर दे अपने हृदय को। सर्वोत्तम जी के पाठ करने से ऐसा हो जाता है, हृदय परम अलौकिक हो जाता है। एक तो सर्वोत्तम जी जो ठाकुर जी ने प्रकट कियो, सही देखा जाए तो गोसाई जी ठाकुर जी के स्वरूप है, और दूसरे हैं महाप्रभु जी की वाणी श्री यमुनाष्टक। देखिए यमुनाष्टक भी ऐसा ही है, महाप्रभु जी की वाणी है, माने स्वामी जी की वाणी है। यमुनाष्टक करने से वही भगवत स्वरूप हृदय प्रभु के लायक बनता है। स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। तो ये यमुनाष्टक और सर्वोत्तम जी अपने आप फलात्मक ग्रंथ हैं, सीधे रस रूप, रस का फल, प्रभु का साक्षात फल प्रदान करें, ऐसो अलौकिक सुख प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ अपन दर्शन जरा आगे कर रहे हैं कि गुसाई जी कहते हैं कि भाई महाप्रभु जी के जो नाम है ना, वो उनकी अलौकिकता क्या है। जैसे महाप्रभु जी के जो 108 नाम हैं, ये सारे के सारे नाम, जैसे महाप्रभु जी का एक नाम है वैश्वानर, वैश्वानर माने अग्नि स्वरूप। तो महाप्रभु जी के ये पूरे नाम है ना, अलौकिक अग्नि स्वरूपात्मक है, साक्षात स्वरूपात्मक नाम है। जिस नाम का भी आप स्मरण करोगे, महाप्रभु जी तो वही है, पर वो महाप्रभु जी की उस नाम में लीला है, और महाप्रभु जी वहां अपने सामने अपने हृदय में भावात्मक रूप से प्रकट हो जाए। तो वो जो अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, महाप्रभु जी के पूरे नाम अत्यंत तेज से भरे, अत्यंत अलौकिकता से भरे, रसात्मकता से भरे और परम तेज से भरे। तो जैसे लौकिक अग्नि कचरे को जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही और वहां पर जगह निर्मल हो जाती है। इसी तरह महाप्रभु जी का जो भी नाम अपन स्मरण करते हैं, वो नाम अपने हृदय के अंदर, वो नाम स्वयं अलौकिक प्रकाश करता है, इतना अलौकिक प्रकाश करता है कि महाप्रभु जी के जो ग्रंथ हैं, महाप्रभु जी की वाणी है, उस प्रकाश में अपने सामने प्रकट हो जाती है और अपने को अनुभव होने लगता है। ऐसा अलौकिक महाप्रभु जी का नाम का दिव्य स्वरूप इसमें प्रकट किए हैं। अब कहते हैं कि भाई
ये 108 नाम क्यों? नामों की तो ये अलौकिकता है, प्रत्येक नाम महाप्रभु जी का स्वरूपात्मक है और अलौकिक तेज से भरा हुआ है। और वही तेज जब हृदय में प्रकट होता है तो अपने हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर कर देता है, निवृत्त कर देता है, और हृदय अलौकिक भगवत स्वरूप के ज्ञान से भर जाता है। तो कोई भी नाम किया तो यहाँ अपने को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, अपने को तो श्रद्धा से गोसाई जी ने जैसे आज्ञा करी है और हरिराई चरण महाप्रभु जी जैसे कहते हैं कि भाई सर्वोत्तम जी का रसपान करो, तो इस तरह महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उस नाम का जब चिंतन करते हैं, जो आगे चल के नाम आएंगे, उन नामों का जब चिंतन करें तो उन नामों की लीलाओं का चिंतन करते हुए उन नाम का स्मरण करना है और उस समय उन नाम में डूब जाना है। नो टाइम लिमिटेशंस, भले एक ही नाम का स्मरण करें, आनंद करते रहना। सुंदर स्मित हास्य करते हुए महाप्रभु जी सामने विराज रहे, आप सुखेन विराज रहे, आपके सामने दमला जी हैं, कृष्णदास जी मेघन है, हाँ, ऐसे 84 वैष्णव कोई न कोई रूप में वहां विराज रहे, महाप्रभु जी के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी का कैसा दिव्य स्वरूप है। आप एक बात ध्यान रखियो, जब सवेरे अपन उठते के साथ ही स्नान आदि कर कर शुद्ध हो जाए तो सबसे पहले सेवा में जाने के पहले महाप्रभु जी के स्वरूप को ध्यान करना। ध्येयम परम, माने गोसाई जी कहते हैं परम विद्येयम, माने महाप्रभु जी का ध्यान करने की आप आज्ञा करते हैं कि इस स्वरूप का सदा ध्यान करो। तो कैसे ध्यान करना कि आप यहाँ से सीधे गोकुल गए, क्योंकि श्रीमद गोकुल को वंदन करनो मनी मन, यमुना जी को वंदन करनो, और श्रीमद गोकुल पुष्टि को प्राकट्य स्थल है, प्रभु वहीं प्रकट होकर लीलाएं प्रारंभ करें। तो सबसे पहले अपन गोकुल जाएं मन से, और वहाँ गोकुल के अंदर जाकर वंदन करें, यमुना जी को वंदन करें। वहीं से महाप्रभु जी की जो बड़ी बैठक है ना, वो बड़ी बैठक आज जैसे दर्शन होती है उसके तो करेंगे ही, पर वो अलौकिक है, ठाकुर जी की निकुंज है, वहाँ स्वामी जी विराज रही हैं और कई ब्रज भक्त है वहाँ पर। और जब अपन यमुना जी को नाम को स्मरण करें तो यमुना जी अपने अलौकिक स्वरूप को प्रदान करती है, तनुनवत्व को प्रदान करती है। तो आपको ब्रजभक्त जैसे हो जाओ आप, और ब्रजभक्त होकर जब ब्रजभक्तों के टोले वहां पर आ रहे हैं, महाप्रभु जी स्वामी जी रूप से भी वहां विराज रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए अपन भी जाते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं। कैसा सुंदर आपका स्वरूप कि श्रीमद आचार्य चरण वहां विराजमान है, सुंदर धोती ऊपर ना पहने, तुलसी की दो कंठियां आप श्री के वक्षस्थल पर विराज रही, कंठ में विराज रही हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, घुंघराली खूब केशावली, और महाप्रभु जी के घूर्णित और पद्मत लायत विलोचना, कमल जैसे लोचन, शिवल्लभ स्मित हास्य कर रहे हैं। और आपका जो जूड़ा है ना, इतना सुंदर, इतना बड़ा कि स्नान करके पधारे तो उन जूड़े में से एक दो जल की बूंदे रूपी मोती भी वहां पर प्रकट हो रहे हैं। ऐसा ध्यान प्रातः काल में अपन करें, और करने के बाद महाप्रभु जी के मुख कमल के दर्शन करते हुए स्वर्ण की झारी लो, झारी भरनी है ना, तो वहां तांबे की क्यों लेवे, तांबे की क्यों ले स्टील की क्यों लेवे, अब भरना ही है, मन से ही यहाँ से जा रहे हैं, और इतनी बड़ी झारी लेके जाएं स्वर्ण की, खूब सुंदर, दो हाथ से पकड़कर। और यमुना जी का अलौकिक स्वरूप है वहां, यमुना जी के घाट सब रत्नमय है, उन सब का जैसे वल्लभाख्यान में श्री गोपाल दास जी ने बताया, यमुना जी के दर्शन कर कर, तो इस तरह यमुना जी के दिव्य घाट में जाएं और वहां जाकर यमुना जी के जल को लेकर उस सोने की झारी को भरें। अब झारी जी ली और साथ ही साथ अब आपको जो सामग्री वादिन भेंट धरनी हो, अब आप ब्रज भक्त के रूप में हो और महाप्रभु जी वहां स्वामी जी के रूप में है, तो मन से आप जो चाहो सामग्री अच्छी लगे सिद्ध करो। पर मैं भी वहां की महाप्रभु जी की आचार्योचित मर्यादा का पालन करते हुए जितना हो सके दूध घर की सामग्री सिद्ध करो। हाँ, दूध घर की सामग्री, सुंदर कोई सामग्री सिद्ध करके जाएं और श्रीमद आचार्य चरण अपने को स्मित हास्य करके अपनी ओर निहार रहे, आप श्री के दर्शन करते हुए बड़े आदर से, कोमलता से वहां पर वो झारी पधराए और वहां पर भोग धरे, भोग धर के महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करें और महाप्रभु जी से आज्ञा लें, आपकी कृपा से अब मैं सेवा और स्मरण करूं आज के दिन। ऐसे महाप्रभु जी का स्मरण करना,
करके जो है तुरंत अपनो सर्वोत्तम जी को एक पाठ और यमुनाष्टक को एक पाठ कर कर फिर भगवान मंदिर को दंडवत करके फिर भीतर जाओ और सेवा का क्रम प्रारंभ करें। तो सेवा की शुरुआत में, सेवा के प्रारंभ में, स्मरण के प्रारंभ में अपन सबसे पहले महाप्रभु जी का ही स्मरण करना चाहिए। महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री यमुना जी, इन सब का अलौकिक गिरिराज बाबा, ये सब ब्रज के अलौकिक स्वरूप हैं। वैसे हैं सब एक, पर लीला के लिए अनेक बने। हर कोई अलग अलग ढंग से श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। अपने को अपने जीवन में हमेशा ये दिव्य स्वरूप हमेशा अपने हृदय में रहे, तो इनका दर्शन कर कर अपन अलौकिक चिंतन करें। तो अब यहाँ जैसे बता रहे तो कि महाप्रभु गोसाई जी कहते हैं कि मैंने 108 नाम प्रकट किए हैं। तो यहाँ ये 108 नाम क्या है? 108 नाम जो गोसाई जी ने प्रकट किए उसका मुख्य कारण क्या है? 108 नाम ही क्यों? तो यहाँ गोकुलनाथ जी महाराज आप कुछ अपने को बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं कि 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। सूर्य जो है 12 महीने का, एक महीने का एक सूर्य होता है, अलग अलग सूर्य होता है। अब ये 12 महीने के सूर्य हों, एक साथ हों, और 9 का जो आंकड़ा है वो पूर्ण अंक है, तो 12 9 108, माने पूरे सूर्यों का तेज, ऐसा अलौकिक तेज जिन स्वरूप में विराज रहा है उनके 108 नाम मैं प्रकट करता हूं। कहने का मतलब इतना तेजस्वी स्वरूप है। सब सूर्य एक जगह आ जाए तो उनका भी महाप्रभु जी के, उसका महाप्रभु जी का तेज उससे भी अधिक है। ऐसा पूर्ण तेज। अब इससे ज्यादा और क्या कल्पना करेंगे अपन कि 1 महीने का एक सूर्य और 12 महीने अपने जीवन में आते हैं रोज, एक साल में वो 12 महीने के सूर्य एक जगह आ जाए सब, और उनमें से जो तेज और प्रकाश प्रकट होता है, और वो कैसा है? परिपूर्ण हुआ, क्योंकि 12 सूर्य पूर्ण है, तो 12 9 108 और 9 का अंक पूर्ण अंक है। तो इस तरह इतना प्रकाश, इतना ज्ञान का प्रकाश श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में, इसलिए आपके 108 नाम है। अच्छा, दूसरा कि ठाकुर जी की जो शक्तियां है ना, वैसे तो अपरंपार है, बहुत है शक्तियां, परंतु 12 शक्तियां मुख्य मानी गई है। उनमें भी मुख्य है आलादिनी शक्ति और कृपा शक्ति। और एक ये दोनों शक्तियां श्री स्वामिनी जी के रूप में आलादिनी शक्ति और यमुना जी के रूप में कृपा शक्ति प्रकट हो रही है। तो 12 शक्तियां प्रमुख हैं, और 12 9 108, 9 माने परिपूर्ण अंक होता है। 9 पहले भी मैंने आपको बताया था ना, 9 अंक परिपूर्ण अंक है। तो इस तरह 12 शक्तियां परिपूर्ण रूप से जो प्रभु में विराज रही है, भगवत स्वरूप में विराज रही है, माने परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में विराज रही है, वो पूरी की पूरी शक्तियां साक्षात श्री महाप्रभु जी में भी विराज रही है। जो ठाकुर जी में विराज रहे हैं वो श्री महाप्रभु जी में विराज रही हैं परिपूर्ण रूप से, इसलिए यहाँ 108 इस भाव का सूचक है। तीसरा भाव दर्शन अपन 108 के लिए ऐसा भी किया गया है कि ठाकुर जी के श्रीअंग, प्रमुख श्रीअंग 12 हैं। इसीलिए क्योंकि कहते हैं भागवत जी श्री गोवर्धन नाथ जी को ही स्वरूप है, तो 12 स्कंद है गोवर्धन नाथ जी, माने भागवत जी के 12 स्कंद, और ये एक एक श्रीजी बाबा को एक एक अंग हैं। तो जैसे जितने भी जो स्कंद हैं, जैसे पहले जो 2 स्कंद है ना, वो श्रीजी बाबा के 2 चरण कमल है। पहला वाम चरण कमल, दूसरा दक्षिण चरण कमल, तो दोनों चरण कमल है। ऐसे ही क्रम से एक एक अंग की साम्यता, तुलना श्रीमद् भागवत जी के एक एक स्कंद से की गई। ठाकुर जी का हृदय भागवत जी में 10वें स्कंद के रूप में है। आश्रय की लीला, ठाकुर जी का जो ये हस्त कमल है, ये जो वाम हस्त कमल है, हाँ, ये आश्रय की लीला है। तो ये जो भागवत जी का 12वां स्कंद है ना, वो ठाकुर जी का ये हस्त कमल है, वाम हस्त कमल, जिससे श्रीजी बाबा सबको बुला रहे हैं। निकुंज के द्वार पे खड़े, अरे भाई
मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। ऐसे श्री जी बाबा अपने से कहते हैं, आओ मैं यहाँ ठाड़ा हूँ तुम्हारे लिए, और जो भी तुम मेरी शरण में आओगे, अंदर भीतर निकुंज की लीला को रसी उस परमानंद के सागर में मैं तुमको लेके चलूं। और ठाकुर जी को परिश्रम नहीं हुए, इसीलिए तो महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी आदि प्रकट है, और उन्होंने इतनो सब प्रकट कियो कि चलो ठाकुर जी के निकुंज रस को दान करने के लिए ही तो आपका प्राकट्य मुख्य रूप से हुआ है। तो ऐसे 12 अंग वाले श्री ठाकुर जी, और ठाकुर जी स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, वो भी 12 स्कंद हैं आप श्री के, और ये परिपूर्ण रूप से माने 9 से अगर इनको गुणा करो तो 12 9 108। तो श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? पूर्ण आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि ठाकुर जी ईशवास्य उपनिषद में कहा गया प्रभु पूर्णानंद हैं, प्रभु पूर्णानंद हैं, परमानंद स्वरूप है। तो ऐसे पूर्णानंद और परमानंद स्वरूप परिपूर्ण रूप से जहां विराज रहे हैं ठाकुर जी, इतने रूप से आपके हृदय में विराज रहे हैं, वो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। इसलिए आपके 108 नाम है। अब महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन रामदास जी को अनुभव हुआ। रामदास जी ने जब अनुभव किया तो उन्होंने ये कहा कि अरे क्या महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन अपन कर सकते हैं, जिह्वा एक है और गुण अनेक हैं महाप्रभु जी के, फिर भी महाप्रभु जी में भाव रखकर एक पद के द्वारा आपका स्वरूप वर्णन किया, पद में वर्णन किया। श्री वल्लभ वरनी कहाँ बढ़ाई, श्री वल्लभ वरनी कहाँ बढ़ाई, जाके रोम प्रति प्रकटित, जाके रोम प्रति प्रकटित, कोटि गोवर्धन राई, कोटि गोवर्धन राई, श्री वल्लभ वरनी कहाँ बढ़ाई, जाके वाके यूथ भय न्यारे न्यारे, बरणत बरण न जाई, बरणत बरने ना जाई, रामदास कमलासी दासी, रामदास कमलासी दासी, सो घर छांड बसाई, सो घर छांड बसाई, श्री वल्लभ बरनी कहाँ बढ़ाई, श्री वल्लभ वरनी कहाँ बढ़ाई। श्री वल्लभ के महात्म्य का, बढ़ाई का कौन वर्णन कर सकता है? रामदास जी इसमें कहते हैं, अरे जिनके
एक गोवर्धननाथ जी का स्वरूप का वर्णन पूरा नहीं हो सकता है भाई, जिनके लीलाओं का गान करते करते सूरदास जी ने 1.25 लाख पद गाए और आखिरी में श्री महाप्रभु जी का पद गाकर कहा कि जो भी मैंने गाया सब श्री वल्लभ का ही है। मैंने तो वल्लभ को ही पहचाना। ठाकुर जी कहो तो वो है, महाप्रभु जी कहो तो वो, गुरु कहो तो वो, मेरे तो सर्वस्व श्री वल्लभ है। और अगर कोई दो मानते हैं कि वल्लभ अलग और ठाकुर जी अलग, तो मेरे लिए तो इस समय तो मैं फिर अंधा ही अच्छा हूं। मुझे देखना ही नहीं है कि दो हैं, माने श्री वल्लभ अलग हैं और श्री कृष्ण अलग है, ऐसे तो मुझे कभी देखना ही नहीं है। अगर ऐसा तो ठाकुर जी मुझे सदा अंधा ही बना के रखे, मुझे तो एक ही दिखे बस। ये भाव है। कितनी महान अनन्यता है, ये अनन्यता को दिव्य स्वरूप है। ऐसा तो रामदास जी कहते हैं कि भाई ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। शेष सहस्त्र मुख रट हारे। हजारों मुख से रटते रटते शेष जी ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते और वर्णन करते करते पार नहीं पाते हैं। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। एक ठाकुर जी के वर्णन की ये बात है और महाप्रभु जी के एक एक रोम के अंदर ऐसे अनेक गोवर्धननाथ जी की लीलाएं, रस उच्छलित हो रहा है। रोम रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राई। करोड़ों गोवर्धननाथ जी की लीलाएं श्रीमद आचार्य चरण के एक एक रोम में प्रकट हो रही हैं। तो हर लीला में श्री ठाकुर जी तो हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। महाप्रभु जी ठाकुर जी कहां से लाओ? पुष्टि जो पुष्ट करते हैं अपने ही स्वरूप में से। ऐसे जो अनेक कोटान कोटि जो ठाकुर जी के स्वरूप है, उनमें से एक भावात्मक स्वरूप जो वैष्णव ठाकुर जी का स्वरूप ले आते हैं ना, उनको पुष्ट करके उसमें पधरा देते हैं और फिर आज्ञा करते हैं ये मेरो सर्वस्व है, चा तेरे माथे पधरा रहा हूं और इनकी सेवा नेकी भांति सो करियो और सर्वस्व मान के करियो। जो मेरे जो जीवन धन है वही मैं तेरे माथे पधरा रहा हूं। माने अपने घर में विराजमान श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी के सेव्य स्वरूप दोनों एक ही हैं। महाप्रभु जी जिनकी सेवा करते हैं वही स्वरूप को अपने घर में पधराए हुए, ऐसो अलौकिक आपशी ने कृपा की। तो इस तरह ठाकुर जी के जो परिपूर्णता है वो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है। परंतु परम भगवती रामदास जी को तो उसके भी आगे का दर्शन हो रहा है। वो अपन ने रामदास जी जैसे भगवती की कृपा से इसको स्मरण किया कि भाई भगवान की पूर्णता तो है श्री महाप्रभु जी में, लेकिन उससे भी अधिक है कि ठाकुर जी आनंद से हमेशा महाप्रभु जी के हृदय में, महाप्रभु जी के रोम रोम में कोटान कोटि रूप से प्रभु प्रकट होते रहते हैं और प्रभु लीलाएं करते रहते हैं। सोचो ऐसे वल्लभ की क्या बड़ाई हो सके। एक ठाकुर जी के स्वरूप का भी गुणगान करते करते बड़े बड़े महान वो भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो श्री वल्लभ के गुणगान कौन कर सकता है भाई। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा सा गुणगान होता है ना, उसी में महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन वैष्णव पर परिपूर्ण आपकी कृपा हो जाती है। आपके मूल स्वरूप को तो केवल ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी आनंद से और एक ही बार। इसलिए तो ठाकुर जी कहते हैं रयो मोई श्री वल्लभ गृह भावे और भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ को हाथ को भावे। देखिए गोपाल दास जी, महाप्रभु जी और माने गोसाई जी में तो कोई भेद है ही नहीं। अब जैसे गोपाल दास जी थे तो गोपाल दास जी तो आपकी वाणी ऐसे बंद थी, तो जिस समय गोसाई जी आसारवा पधारे, भाईला कोठारी के यहाँ आप श्री विराजते थे, तो वहां पर आप विराजमान थे और आपके वचनामृत हो रहे थे। तो गोसाई जी ने देखा कि एक बालक है 8-9 साल का और वो सबसे कोने में खड़ा है और निर्निमेष नैनों से श्री गोसाई जी के स्वरूप को निहार रहा है। सब आए, चरण स्पर्श करे, दंडवत किए और पधारे, पर वो बालक वही है। तो गोसाई जी का भी ध्यान भी बार बार वो बालक की ओर जा रहा था। आपने भाईला कोठारी से पूछा, भाईला ये कौन? तो भाईला कोठारी ने कहा ये तो गोमती को वर है। तो आपने कहा गोमती को वर है, वो तो सागर होना चाहिए। तो भाईला कोठारी ने कहा कृपा नाती है तो आपकी कृपा से सागर हो जाए। और उस समय गोसाई जी ने गोपाल दास जी को बुलाया, अपने पास विराजमान किए
अपनी गोदी में बिठाए। वैष्णव वास्तव में महाप्रभु जी, गोसाई जी कहते हैं सब हमारे अंग है। एक दिन रुक्मिणी बहू जी ने पूछा गोसाई जी से, ये चाचा जी आप इतना प्यार करते हो चाचा जी से, वो आपके कौन से अंग है? तो बोले मेरी आंख की पुतली है, मैं उन्हीं से देखता हूं सब कुछ। ऐसा एक एक वैष्णव ये अपने महाप्रभु जी, गोसाई जी मूल में उन्हीं से तो प्रकट हुए। अब चंद्रावली जी, स्वामी जी, ठाकुर जी, इनसे तो प्रकट हुए ना, यमुना जी आदि से। तो वस्तुतः उनके अंग स्वरूप है, ये अपना वास्तविक स्वरूप है जो अपने को याद रखना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। याद तो रखते, मेरे को भी याद नहीं आता है, ये तो कभी प्रसंग आ जाते हैं तो याद आ जाता है, बाकी ऐसे कछु नहीं, पर अपने को याद करते रहना। इन सब बातों में एक ही बात महाप्रभु जी की अपने को प्रमुख रूप से याद रखनी चाहिए कि सूर होके क्यों घिघियाए रहे हो। बस घिघियाना बंद कर दें और आनंद का अनुभव करें। जो भी मिला, जितना भी मिला उसमें आनंद, बस सदा प्रफुल्लित रहिए तो हरि रस जाए पाइए। कृष्ण को दास न रहे कभी उदास, ऐसो अपनो जीवन। तो महाप्रभु जी के अपने 108 नाम का स्वरूप का अपन दर्शन कर रहे थे कि ठाकुर जी के जो अलौकिक 12 अंग वाले श्री ठाकुर जी, 12 स्कंद वाले श्रीमद् भागवत जी, स्वरूप श्री ठाकुर जी, उनमें जो पूर्ण आनंद है वो महाप्रभु जी में परिपूर्ण रूप से विराज रहा है। इस हिसाब से महाप्रभु जी के 108 नाम यहाँ पर प्रकट किए। और चौथा ऐसा है कि अब जरा अपन ये 108 नाम का एक वो भी स्वरूप देखें जो गोकुलनाथ जी महाराज ने अपने को, और एक चौथा कारण भी बताया है कि बाहर जो अपने ठाकुर जी है ना, महाप्रभु जी हैं, तो उनके जो नाम आगे चल के आएंगे, आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम, तो ये एक एक नाम जो है, ये तीनों नाम बीज नाम है। तीनों जो हैं बीज नाम है, माने कोई भी बात का जो बीज होता है ना, उससे फिर वृक्ष होवे, उससे फल होवे। तो मूल नाम ये तीन है, आनंद, परमानंद, श्री कृष्णास्यम। अब ये जो आनंद नाम है ना, तो वास्तव में ये ठाकुर जी का भावात्मक है, पर स्वामी जी से प्रकट होता है, स्वामी जी के हृदय से प्रकट होता है। दूसरा परमानंद जो नाम है वो स्वामी जी भावात्मक हैं, ठाकुर जी के हृदय से प्रकट होता है। तो स्वामिनी जी और ठाकुर जी का एक एक नाम, आनंद, परमानंद। और तीसरा गुरु स्वरूप के रूप में जो श्री महाप्रभु जी भूतल पे प्रकट हुए, महाप्रभु जी का जो मुखारविंद का स्वरूप प्रकट हुआ है, वो मुखारविंद कौ किसका है? महाप्रभु जी जो प्रकट हुए कौन है? ठाकुर जी के मुखारविंद है, श्री कृष्णास्यम। तो ये जो तीसरा स्वरूप है, तीसरा नाम, ये महाप्रभु जी का गुरु स्वरूप का माने अपने को प्रकट दर्शन कराता है। और नित्य लीला में जो तृतीय स्वरूप विराज रहे हैं, तृतीयात्मक जो स्वरूप विराज रहे हैं, उनका अपने को दर्शन होता है महाप्रभु जी के स्वरूप में। और ये साक्षी स्वरूप भी है, हर बात की साक्षी। अगर ठाकुर जी को कोई बात जाननी हो ना नित्य लीला में, तो फिर इस सखी को उस सखी को नहीं बुलावे, ठाकुर जी श्री वल्लभ की ओर देखे कि वल्लभ ये बात आप कृपा करके मुझे बताओ, तो तुरंत श्री महाप्रभु जी उस बात की साक्षी देते हैं कि हाँ आपने वो लीला ऐसे करी थी। साक्षी स्वरूप है। और ठाकुर जी की सर्व लीलाएं तब से लेकर अब तक सब महाप्रभु जी के हृदय में विराज रही हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी विराज रहे हैं तो लीलाएं भी विराज रही हैं। तो आप साक्षी स्वरूप है। और दूसरी बात है कि आप हमेशा भगवत सुख का विचार करते रहते हैं, इसीलिए ध्यान रखते हैं कि ठाकुर जी को जब बात में सुख हो वो बात, तो आपको सब बात को ध्यान रखें, हर वैष्णव को ध्यान रखते हैं, हर ब्रज भक्त को ध्यान रखते हैं। तो ये श्री महाप्रभु जी की सबके प्रति प्रेम है वहाँ पर, और ठाकुर जी ये बात जानते हैं। तो इस तरह ये तीन नाम बीज नाम है, तीन जो नाम है ये बीज नाम है। और एक एक बीज नाम के माने 35 भावात्मक लीलाएं प्रकट की, जो प्रकट हुई हैं। तो एक एक नाम से माने आनंद की 35 लीलाएं, परमानंद की 35 लीलाएं और श्री कृष्णास्यम की 35 लीलाएं, तो 35 3 कितने हुए? 105। और ये तीन जो बीज नाम है ये तीनों को मिला हो तो हुआ 108। इस तरह से
तीन नाम, एक नाम ठाकुर जी का, दूसरा नाम स्वामिनी जी का, और तीसरा श्री महाप्रभु जी जो युगल स्वरूप मध्यपाती श्री वल्लभ प्रिया हैं और गुरु स्वरूप से भूतल पे प्रकट हुए हैं, आचार्य स्वरूप से अपने लिए प्रकट हुए। ये तीसरे आप हैं, तीन बीज नाम और एक एक नाम की 35-35 लीलाएं। इस प्रकार से 108 नाम, 35 दिया 105 और 3 बीज नाम उसमें मिलाओ 108 नाम हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि एक एक नाम की 35 लीलाएं ही क्यों? है ना, 35 लीलाएं। तो इसका कारण है कि ठाकुर जी जो है ना, ठाकुर जी महाप्रभु जी ये सब दिव्य स्वरूप, इनमें 6 अलौकिक गुण विराजते हैं। समय हो गया? अच्छा, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण, और 7वें जो है स्वयं धर्मी स्वरूप जिनमें गुण विराज रहे हैं। ऐसे 7 ठाकुर जी के स्वरूप में 7 गुण, 7 गुण वाले श्री ठाकुर जी, और 4 पुरुषार्थ और 5वां भक्ति पुरुषार्थ, ये 5 मिला के 7 पंजे 35। और एक बात है कि नाम रूप प्रभु के जो स्वरूप का महात्म्य कैसे अपन जानते हैं? नाम रूप लीला गुण और फल, ये 5। तो भले ऐसे लो या उस तरह से लो, तो 7 प्रकार से जो गुण वाले श्री ठाकुर जी और 5 प्रकार से सुख देने वाले हैं। तो इसीलिए एक एक नाम के 35 प्रकार की लीलाओं के 35 नाम यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। तो इस तरह 108 नाम यहाँ पर श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के प्रकट किए। अब आखिरी में इन नामों का और एक फल बताते हुए श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ये प्रवक्ष्याम्य सर्व अगरत, सब प्रकार के पापों का नाश ये नाम कर देते हैं। तो प्रश्न, और दूसरी बात है कैसे नाश करते हैं? कि ये नाम सब अग्नि स्वरूप है, सब तेजस्वी हैं, परम अलौकिक है। इनमें ठाकुर जी का रस भी भरा हुआ है, लीलाएं भी भरी हुई है, लेकिन मूल में ये सब अग्नि स्वरूप है। महाप्रभु जी का जो मूल स्वरूप है ना, प्रभु के मुखारबिंद से प्रकट हुए और मुख कमल में साक्षात दिव्य अग्नि विराजती है, इसलिए महाप्रभु जी का प्रत्येक नाम अग्नि स्वरूप है। ये कारण से महाप्रभु जी का जो इन नामों का स्मरण करता है, उसके लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के दोष रूपी कचरा जल के भस्म हो जाता है। वो करने जाए तो नहीं होगा, एक एक दोष को दूर करने में कि माथा पच्ची हो जाए, अपन दूर कर ही नहीं सकते। लेकिन महाप्रभु जी की ये सामर्थ्य है कि जो इन नामों का स्मरण करते हैं उनके सब प्रकार के दोष उनके निवृत्त हो जाते हैं। तो उसमें लौकिक 13 प्रकार के दोष हैं और अलौकिक 7 प्रकार के, 13 + 7 20 प्रकार के दोष अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी दूर कर देते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय।